अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। भारत के नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज हफ्ते की सुबह हिंदुस्तान के सदर द्रौपदी मुर्मू को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इज्जतमाब सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी को सालगिरह की मुबारकबाद। सदर मुर्मू जी ने मुसलसिल पसमानदा लोगों की कास की हिमायत की और ख़ुद को कौम की खिदमत के लिए वक्फ किया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Alhamdulillah, MS Education Academy continues its legacy of excellence in JEE Advanced 2026. मगरबी बंगाल में TMC लीडर जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद इनकी बीवी रेजिना बीबी, जिसे सेरेना के नाम से भी जाना जाता है, इनको पुलिस ने आज हफ्ते को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इसने अपने शौहर की गिरफ्तारी के खिलाफ फाल्टा इलाके में कई एहतजाजी मुजाहरे किए थे। पुलिस ने बताया कि इन सरगर्मियों से इलाके में अमन व अमान में खलल पड़ने का खतरा है और इस सिलसिले में खिलाफ पहले ही एक मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज मगरबी बंगाल के लोगों को पश्चिम बंगा दिवस यानी मगरबी बंगाल डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। रियासत की शानदार सकाफती, फिक्री और तारीखी मीरास को उजागर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि मगरबी बंगाल ने मुतअद्दिद शोबों में अपनी शराकत के जरिए हिंदुस्तान के तहजीबी और कौमी सफ़र की तश्कील में एक वाज़ेह किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, मगरबी बंगाल की मेरी बहनों और भाइयों को पश्चिम बंगा दिवस के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल्ली की बिहारी कॉलोनी शायदरा के लेन नंबर 7 में आज हफ्ते की सुबह इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। बाद-ए-ज़ाम फायर फाइटर्स ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। फायर स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह ने ANI को बताया कि हमें आज हफ्ते की सुबह 4:50 पर आग की कॉल मौसूल हुई। जब हम यहां आए तो हमें यह इलेक्ट्रॉनिक अशिया का गोदाम मालूम हुआ। हमने तमाम कोशिशें की और आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने में हमें 1 घंटा लगा। फायर स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह ने ANI को बताया। आग बुझाने की कार्रवाइयों के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज की 6 गाड़ियों को जायवखू पर रवाना किया गया। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त कमी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी की कीमतें सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में 13,000 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा गिर गई है। सोने की कीमतों में भी कमी आई है। फी 10 ग्राम 3,000 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को इनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। अवामी खिदमत के इनके शानदार सफर की तारीफ की और इनकी जिंदगी को मुल्क भर के लाखों लोगों के लिए एक तहरीक के तौर पर बयान किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह कहा, सदर हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सालगिरह की पुरतपाक मुबारकबाद। इनका सफर जो हिम्मत, सादगी, आजिज़ी और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतसलसिल वाबस्तगी से निशान इज्जत है, मुल्क भर के लोगों को मुतासिर करता है। नीट UG एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के बाद पैदा हुई टेंशन और फिर स्टूडेंट्स को हो रही शदीद परेशानियों की वजह से मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ अब रियासती हुकूमतों ने भी ये इम्तिहान यानी एग्ज़ाम दोबारा करवाने के लिए कमर कस ली है। साथ ही मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम अहम एजेंसियों ने भी इस इम्तिहान यानी एग्ज़ाम के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन यानी हेल्प करने का यकीन दिलाया है। इसी के तहत तमाम एग्ज़ाम के सेंटर्स 3 दिन कबल ही NTA की निगरानी में दे दिए गए हैं। नीट का पेपर कंडक्ट करवाने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी बगावत और टेंशन के दरमियान पार्टी के अहम लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और इन्हें बागियों के खिलाफ 20 पिटीशन पेश की और अपील की कि बागियों के किसी भी ग्रुप को एक्सेप्ट ना किया जाए। साथ ही उन्होंने एक बागी रुकने पार्लियामेंट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ पिटीशन पेश करते हुए अपील किया कि इन मेंबर्स को पहली फुर्सत में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। याद रहे कि ये टेंशन उस वक्त बढ़ गई जब 20 बागी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दावा किया कि वो एक अलग पॉलिटिक ग्रुप है और इन्हें इसी के तहत मंजूरी दी जाए। बागियों ने एक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अलायंस और NDA के सपोर्ट का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात में अपील की कि इन बागियों पर दल बदलू कानून नाफिज किया जाए क्योंकि इन सभी ने पार्टी वेब की खिलाफ वर्जी की है। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हिंदुस्तानी बरादरी से बात करते हुए
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ने वाली हिंदुस्तानी निज़ात खातून जासूस नूर इनायत खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। इनके जिक्र के बाद सोशल मीडिया पर नूर इनायत खान की ज़िंदगी और क़ुरबानी के बारे में नई दिलचस्पी पैदा हो गई। हज़रत नूर इनायत खान को दूसरी जंग अज़ीम के इन जुड़ी ख़वातीन में शुमार किया जाता है जिन्होंने आज़ादी, इंसाफ और इंसानी वक़ार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो बरतानिया की खुफिया तंजीम स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की एक अहम एजेंट थी जिसे नाजी कब्जे वाले इलाकों में मज़ामती तहरीकों की मदद और खुफिया मालूमात जमा करने के लिए क़ायम किया गया था। नूर इनायत खान एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जो हिंदुस्तानी सकाफ़त और सूफ़ी रिवायत से गहरा ताल्लुक़ रखता था। इनके वालिद हिंदुस्तानी थे जबकि वालिदा अमरीकी थी। इनके वालिद का ताल्लुक़ बड़ौदा से था। विकीपीडिया पर दर्ज मालूमात के मुताबिक शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद नूर इनायत खान के आबा व अजदाद में शामिल है। टीपू सुल्तान नूर के वालिद के परदादा थे। बचपन से ही नूर इनायत खान को एक नरम दिल, हसास और बावकार शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उन्होंने बरतानिया की ख़वातीन फ़िज़ाई फ़ोर्स में शमूलियत इख्तियार की। जब नाज़ी जर्मनी ने यूरोप के वसी इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया तो बरतानिया ने खुफिया कार्रवाइयों के ज़रिए मज़ामती गिरोह की मदद का मनसूबा बनाया। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सरहद से मुत्तसिल इलाकों में मुबैना गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीन के तहत इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर ज़िले के सरहदी गांव मालाना में वाक़ एक मस्जिद को बुलडोज़र के जरिए मुनहदिम कर दिया। यह कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ पुलिस और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका टीम की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद सरहदी इलाके में मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे की ज़मीन पर तामीर की गई थी, जिसके बाद इसे हटाने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद तकरीबन 4 साल कबल एक मदरसे के अहाते में तामीर की गई थी और पाक भारत सरहद से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। मस्जिद से वाबस्ता मौलवी मारूफ खान ने दावा किया कि इन्हें कार्रवाई से सिर्फ एक रोज़ कबल नोटिस दिया गया था। इनके मुताबिक वो नोटिस का जवाब तैयार कर रहे थे और क़ानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवाब दाखिल करने से पहले ही इंतजामिया ने मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। मौलाना गांव के रिहायशी हाशिम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके के लोगों को बिलावजह हरासा किया जा रहा है और इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि इंतजामिया ने ना तो मुनासिब मोहलत दी और ना ही ये वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से किन उसूलों या शराइत की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। मगरबी बंगाल के ज़ेर बहस जहांगीर खान मामले में अब कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन से मदाखलत की अपील की गई। कौमी अक़लियती रिजर्वेशन मिहाज के कौमी सदर और इस्लामी स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जहांगीर खान को हिरासत के दौरान अवामी तौर पर जलील किया गया, जो इंसानी हकूक़ और आइनी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने शिकायत वसूल की है। हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से यह मामला कौमी मीडिया और समाजी मीडिया में मौजू बहस बना हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी भी मुल्ज़िम को कानून नाफिज करने के नाम पर अवामी तौर पर इस अंदाज में पेश किया जा सकता है कि इसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो। उनका कहना है कि भारतीय आइन की दफ़ा 21 हर शख्स को ज़िंदगी, शख्सी आज़ादी और बावकार ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी हक देता है। इसलिए कानूनी कार्रवाई अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन दौरान हिरासत किसी फ़र्द की अवामी तजलील एक संगीन आइनी और इंसानी हुकूक़ का मसला है। बगैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पहले से दुगना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वजारत रेलवे ने बगैर टिकट सफ़र के लिए कम अज़ कम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। नए क़वानीन 1 जुलाई 2026 से मुल्क भर में नाफिज होंगे। रेलवे बोर्ड ने तमाम रेलवे जोन्स को नए क़वानीन से आगाह करने का हुक्म जारी किया। किसी और के नाम पर बुक कराए गए टिकट पर सफ़र करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। किसी और के टिकट पर सफ़र करना महंगा पड़ेगा। रेलवे के नए क़वानीन के तहत अगर कोई मुसाफिर किसी और के नाम पर बुक कराए गए टिकट पर सफ़र करते हुए पकड़ा गया तो इसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। मुसाफिर से पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये की इजाफी फ़ीस वसूल की जाएगी। अगर मुसाफिर जुर्माना अदा करने से इनकार करता है तो केस अदालत तक पहुंच सकता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारा अल जज़ीरा की एक तफसीली तहक़ीक़ी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत में मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हानत की जदीद टेक्नोलॉजी को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ज़रिए जाली फहाश तस्वीर, गुमराहकुन वीडियोज़, किरदार कशी पर मबनी मवाद और नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा तैयार करके समाजी मीडिया पर फैलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साला मॉडल समरीन अय्यूब इन मुतअद्दिद मुस्लिम ख़वातीन में शामिल है जिन्हें नई तर्ज की डिजिटल हरासानी का सामना करना पड़ा। समरीन के मुताबिक इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम तस्वीर को जमा करके मसनूई ज़हानत के ज़रिए एक ऐसी वीडियो तैयार की गई जिसमें झूठा दावा किया गया कि वो हिंदू मर्दों के लिए काम करती है। यहाँ तक कि इनके अपने भाई को भी झूठे तौर पर इनका दलाल करार दिया गया। इनका कहना था कि वीडियो इस कदर हकीकी महसूस होती थी कि इनके वालिदैन समेत कोई भी शख्स इसे सच मान सकता था।
मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में इतवार 21 जून को शाम 7 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के फ्री बूट कैम्प का आगाज अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। कोई भी ग्रुप के अफराद ये कोर्सेज सीख सकते हैं, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कार्रवाई कमेटी ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को 21 जून को कमेटी के रूबरू पेश होने की हिदायत दी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के खिलाफ मोहम्मद अली शब्बीर के बयान से मुतालिक ऑडियो वायरल होने पर तादीबी कार्रवाई करने कमेटी ने इनसे वजाहत तलब की। मोहम्मद अली शब्बीर ने तहरीरी तौर पर वजाहत दाखिल कर दी, ताहम तादीबी कार्रवाई कमेटी ने फरीकीन को 21 जून को कमेटी के रूबरू तलब किया। कमेटी के सदरनशीन डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि कमेटी फरीकीन के दलाइल की समाअत करते हुए इस तनाज़े की यकसुई करेगी। वायरल ऑडियो में पार्टी के ओहदा रकम के जरिए हासिल करने का इल्जाम आयद किया गया था। वजारत दिफा ने हैदराबाद में बापू घाट के करीब गांधी सरोवर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने 83 एकड़ दिफाई अराजी को मूसा नदी तरक्याती मंसूबे के लिए अलॉट करने की मंजूरी दी है। गोलकुंडा आर्टिलरी के हुदूद में 533 करोड़ मालियती अराजी को तब्दील करने की वजारत दिफा ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना किया। वज़ीर आला ने दिफाई अराजी के अलाटमेंट पर राजनाथ सिंह से इज़हार तशक्कुर किया। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजारत दिफा की मंजूरी की इत्तला दी। शहर हैदराबाद के एक वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन के कत्ल केस में नामपल्ली पुलिस ने महबूब आलम खान की 2 दिन की पुलिस तहवील के लिए नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। मजिस्ट्रेट ने वकील दिफा और सरकारी वकील के दरमियान बहस के बाद पुलिस तहवील की दरख्वास्त पर फैसले को 22 जून तक महफूज कर दिया है। वाज़ेह है कि महबूब आलम खान, जिन्हें पुलिस ने एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस में मुलजिम नंबर 2 होने का दावा करते हुए इन्हें 23 जून को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था, जिस पर उन्होंने हालिया दिनों क्रिमिनल कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दाखिल की। मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत को 22 जून तक मुलतवी कर दिया था, जिस पर पुलिस ने अपना मौक़िफ़ अचानक तब्दील करते हुए इन्हें 2 दिन की पुलिस तहवील में लेने की दरख्वास्त दायर की। मौसूख ज़राए ने बताया कि हालांकि महबूब आलम खान, जो 84 साल के उम्र रसीदा हैं और कई बीमारियों में मुब्तला है, अचानक पुलिस तहवील में लेने के फैसले के पसपर्दा सियासी मुहरिकात कारफरमा होने का दावा किया जा रहा है। गौर किया जाता है कि जैसे ही महबूब आलम खान ने दरख्वास्त जमानत दाखिल की, जिस पर मुकामी सियासी कायदीन ने सरगर्म होकर पुलिस पर असरअंदाज होने लगे हैं और जमानत पर रुकावट पैदा करने के लिए पुलिस को इनकी तहवील के लिए मजबूर किए जाने का दावा किया जा रहा है। यह बात काबिल गौर है कि गुज़िश्ता हफ्ते नामपल्ली पुलिस ने एडवोकेट कत्ल केस के 3 मुलजिमीन मुजाहिद आलम खान, किशन सिंह और अभिजीत को 2 दिन की पुलिस तहवील में लेकर पूछताछ की थी और उस वक्त ज़ईफ़ुल उमर महबूब आलम खान की पुलिस तहवील तहक़ीक़ाती अहदेदारों के लिए गैर अहम थी, लेकिन इन्हें पुलिस तहवील में लेने के लिए पुलिस मिशनरी पर सियासी दबाव पैदा किया गया। शमशाबाद में इफ्तिखार अहमद शरीफ की जानिब से इरम गार्डन में मस्जिद और दीनी मदरसे का संग बुनियाद वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मस्जिद और दीनी मदरसे की तामीर बहुत जल्द मुकम्मिल कर ली जाएगी। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इसे आबाद रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इफ्तिखार शरीफ ने कहा कि मस्जिद की तामीर के बाद नमाज की अदायगी के लिए काफ़ी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि मरहूम वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक गार्डन के अहाते में मस्जिद की तामीर की जा रही है। वी हनुमंतराव BC वेलफेयर एडवाइज़र ने इफ्तिखार शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मस्जिद की तामीर का फैसला किया, जो बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी, राशिद खान, उस्मान अल-हाजरी, उद्दीन के बेटे असदुद्दीन, राचा मुल्ला सदेश्वर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। मोहम्मद महमूद अली साबिक़ा होम मिनिस्टर ने भी शिरकत की और शुक्राना नमाज अदा की। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने मलकाजगिरी के जनापिडिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट का दौरा करते हुए इस मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की, जिसे फ़िरक़े वाराना हरासानी का निशाना बनाया गया था और पाकिस्तानी करार दिया गया। एक मुस्लिम लड़के को पाकिस्तानी करार देने और गैर कानूनी रिहाइश का इल्ज़ाम आयद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ये वाक़या जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जनापिडिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट में पेश आया था। इस वाक़े के बाद अमजदुल्ला खान खालिद, तर्जुमान MBT ने शख्सी तौर पर अपार्टमेंट का दौरा किया और उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने अमजदुल्ला खान खालिद से इस मामले का नोट लेने और मुतासरा ख़ानदान को तसल्ली देने की ख्वाहिश की थी। अमजदुल्ला खान खालिद ने तकरीबन 5 घंटों की तलाश के बाद इस मुकाम का पता चलाया और मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने अपार्टमेंट में शेख नसीमा से मुलाकात की। इस दौरान मोहतरमा शेख नसीमा ने इन्हें यहाँ की
हरासानी से वाकिफ करवाया और इल्ज़ाम आयद किया कि अपार्टमेंट के मालिक और कुछ दूसरे अफराद इन्हें रोज़ अव्वल से ही निशाना बना रहे हैं। किसी न किसी बहाने से इन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो अपार्टमेंट में अपने शौहर के साथ मुकीम है, जबकि इनके 2 बच्चे दिल्ली में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी एक दोस्त प्राची कुछ दिन इनके पास क़याम के लिए आई थी। इनके पास कुछ आला नस्ल की बिल्लियाँ थीं जिन्हें अपार्टमेंट के बाहर रखा गया था। इस बात को बहाना बनाते हुए इन्हें हरासा किया जा रहा है। बाद अमजदुल्ला खां खालिद ने ACP जवाहर नगर और इंस्पेक्टर पुलिस जवाहर नगर से फ़ोन पर बात की और सारे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों को मजहब की बुनियाद पर इस तरह हरासा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से हर मुमकिन क़ानूनी और अखलाकी मदद का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। संध्या थिएटर वाक़े में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट की जानिब से समन जारी किया गया है और इन्हें पीर के दिन हाजिर अदालत होने की हिदायत दी गई। वाज़ह है कि इस केस में अल्लू अर्जुन का नाम मुल्ज़िमीन की फहरिस्त में मुल्ज़िम नंबर 11 के तौर पर शामिल है। इस वाक़े में ताहाल 19 अफराद को समन जारी किए गए हैं। मुल्ज़िमीन के शख्सी तौर पर हाजिर होने के बाद केस की समाअत का आगाज़ होगा। ताहाल 23 अफराद के नाम मुल्ज़िमीन की फहरिस्त में शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। वाज़ह है कि 4 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 फिल्म के बेनिफिट शो के दौरान संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े में रेवती नामी खातून हलाक हो गई थी, जबकि इसका बेटा श्री तेजा शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ने अराजियात से मुतालिक मसाइल और तनाज़ात से पाक तेलंगाना की तामीर के मकसद के तहत रियासत भर में अराजियात के जामे दोबारा सर्वे का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आइंदा माह से मरहलेवार इस मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। रेवेन्यू हुकाम के साथ मुनक़िदा टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर माल ने कहा है कि रियासत में मजमूई तौर पर 10,954 रेवेन्यू दिहात है, जिनमें पहले मरहले में हैदराबाद को छोड़कर बाकी 32 अजला से 70 दिहात फी ज़िले के हिसाब से 2,240 दिहात का इंतखाब किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के आत्माकोर मंडल में वाक़ एक मंदिर के हंडी में एक अनोखा और हैरानकुन वाक़या सामने आया। हुकाम के मुताबिक जब मंदिर की हंडी खोली गई और इसमें भक्तों की जानिब से डाले गए चंदे की गिनती की जा रही थी तो एक 20 रुपये के नोट पर लिखी गई तहरीर ने सबको हैरत में डाल दिया। नोट पर दर्ज था, ऐ भगवान, मैं अपनी सास की अजियत से तंग आ चुकी हूँ, बराए करम इसे जल्द अपने पास बुला लो। यह नोट मिलने के बाद मंदिर के अफराद ने सास की अजियत के खिलाफ अनोखी शिकायत पर हैरत का इजहार किया।